चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जाम होने वाली है। माया नगरी की 45 लाख से ज्यादा गाड़ियों पर ब्रेक लग सकते हैं, उनके पहिए रुक सकते हैं, क्योंकि मराठा समुदाय का जनसैलाब मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। मराठाओं को कुणबी समाज में शामिल करने और ओबीसी कैटेगरी का दर्जा देने को लेकर एक आंदोलन छेड़ा गया है और आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं मनोज जरांगे पाटिल। वही मनोज जरांगे जो कुछ दिन पहले मराठा आरक्षण को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। महाराष्ट्र की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, मराठा आंदोलनकारियों की भीड़ वहीं तक नजर आएगी। इतनी ज्यादा भीड़ शायद आपने कभी बड़े बड़े नेताओं के पीछे भी चलती नहीं देखी होगी। और इसी भीड़ के बीचों बीच सफेद कपड़ों में भगवा पटका डाले ये मनोज जरांगे पाटिल हैं। महाराष्ट्र की कुल आबादी 33% यानी करीब 4 करोड़ लोगों के हक की लड़ाई के लिए मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान की तरफ कूच कर रहे हैं। 20 जनवरी को महाराष्ट्र के जालना जिले में अंतरवाली सराटी से मराठा आंदोलन की दोबारा शुरुआत हुई थी। आज आंदोलनकारी नवी मुंबई में पहुंच गए हैं और कल यानी 26 जनवरी को आजाद मैदान पहुंचकर अनिश्चित काल के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बम्बई हमारी है, किसी की बाप की जागीर नहीं है। हम पूरे बम्बई में घुसेंगे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ ली है, उनका हमें कहना है कि उनका आरक्षण दीजिए, हम मुंबई में नहीं आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिसके पीछे भीड़ है, जिसकी एक आवाज पर लाखों लोगों ने मराठा आंदोलन का झंडा उठा लिया, न सर्दी देखी न गर्मी। मराठाओं के योद्धा मनोज जरांगे पाटिल आखिर हैं कौन? महाराष्ट्र के बीड़ में जन्मे मनोज जरांगे पाटिल होटल में वेटर का काम करते थे। 40 साल के मनोज जरांगे 2014 से मराठा रिजर्वेशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मराठा समुदाय के सशक्तिकरण के लिए मनोज जरांगे ने शिवबाग संगठन भी बनाया था। मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार का पूरा सिस्टम हिला दिया। जरांगे और लाखों आंदोलनकारियों को रोकने के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भारी पुलिस बल मुस्तैद है। जरांगे का दावा है 2.5 करोड़ मराठा अपनी ताकत दिखाने के लिए मुंबई के आजाद मैदान में जुटेंगे। यहाँ पर आएंगे आपके पास मिलने, बात करने आपसे सरकार की ओर से। दिल्लीचा नव्हता आला, शिष्टमंडळ संभाजीनगरचा होता और वो बोल रहे हमको मांगने के बारे में। ते नहीं ना, ते नहीं जमाना है हमारा उसका। तो उनके वो मंत्री आने वाले। नवी मुंबई की सड़कों पर मराठा समुदाय की आंधी देख शिंदे सरकार बैकफुट पर है। आंदोलन खत्म करने की अपील की जा रही है। सरकार की ओर से अभी भी मनोज जरांगे से बात करने के लिए आने वाले हैं। इस पर क्या निर्णय होगा, क्या फैसला होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। मगर अभी बड़ी तादाद में मनोज जरांगे पाटिल के साथ मराठा समाज को आरक्षण रिजर्वेशन मिले, इसको लेकर ये रैली अब मुंबई की ओर बढ़ रही है। शिंदे सरकार ने आंदोलन रुकवाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख भी किया, लेकिन कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा, राज्य सरकार सुनिश्चित करे सड़कों पर ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए। सुझाव नहीं थे, कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, उसके माहिती के लिए तो आए थे और उन्हें उस पर सही करने के बोले थे। कोर्ट का तो मैं मान रखता हूँ, करे सही उसमें। सड़कों पर लाखों लोग हैं, भूख हड़ताल की तैयारी हो रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद शिंदे सरकार मनोज जरांगे की मांग को नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? प्रदर्शनकारियों का कहना है मराठा उच्च जाति के नहीं बल्कि मूल रूप से कुणबी यानी कृषि समुदाय से जुड़े थे। कुणबी समुदाय को महाराष्ट्र में ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, इसीलिए मराठा समुदाय को भी ओबीसी में शामिल किया जाए। मराठा समुदाय की कुल आबादी में से 90% भूमिहीन किसान हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि महाराष्ट्र में जितने किसान खुदकुशी करते हैं, उनमें से 90% मराठा समुदाय के ही होते हैं।
इससे पहले भी अक्टूबर 2023 में मनोज जरांगे ने जालना में भूख हड़ताल की थी। मांग वही थी, मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया जाए। भूख हड़ताल के महज 9 दिनों के अंदर 29 लोगों ने आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र सरकार पहले भी मराठा आंदोलन को आरक्षण देने का वादा कर चुकी है। जरांगे ने शिंदे सरकार को 2 जनवरी 2024 तक का समय दिया था। वादा पूरा नहीं हुआ तो मनोज जरांगे ने फिर से हुंकार भरी है। राज्य में मराठा आरक्षण की मांग 1 दशक से हो रही है। साल 2018 में राज्य सरकार ने कानून बनाकर नौकरी और एजुकेशन में मराठा समाज को 16% आरक्षण दिया था। जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे कम करते हुए एजुकेशन में 12% कर दिया और नौकरियों में 13%। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पार नहीं की जा सकती। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इंदिरा साहनी केस और मंडल कमीशन केस का हवाला देते हुए 3 जजों की बेंच ने इस पर रोक लगा दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।